देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड वक्फ संशोधन बिल के नाम पर राजनीति कर रहा है और मैं बराबर, और मैं ही नहीं, मुझ जैसे लाखों मुसलमान बराबर वक्फ संशोधन बिल का समर्थन कर रहे हैं। और मैं मांग करता हूं भारत सरकार से कि जल्द से जल्द वक्फ संशोधन बिल पास कराया जाए और उसको लागू किया जाए। होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने जो बात कही है, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं कि ये वक्फ को हमारे बुजुर्गों ने इन जायदादों को जिस मकसद के लिए वक्फ किया था, उन मकसद में ये इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बल्कि लोग अपने ज़ाती अगराज़ व मकासद के लिए, ज़ाती मुनाफे के लिए इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं। करोड़ों की ज़मीनों को रेवड़ियों के भाव बेच दिया गया और वाकिफ ने इसलिए वक्फ किया था कि इससे होने वाली आमदनी गरीब, कमज़ोर, लाचार, बेवा, यतीम मुसलमानों की किफ़ालत में, उनकी इमदाद में खर्च किया जाएगा। मगर ये सब ना हो करके वक्फ बोर्ड पूरे भारत के और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश का वक्फ बोर्ड करप्शन का अड्डा बन गया। तो ये वक्फ संशोधन बिल आएगा, लागू होगा, इससे बहुत सारे हालात में सुधार पैदा होगा, करप्शन पर रोक लगेगी और वाकिफ की मंशा के मुताबिक वक्फ की जमीनों का रखरखाव होगा और उससे होने वाली आमदनी गरीब मुसलमानों पे खर्चा की जाएगी। इसलिए जल्द से जल्द इस वक्फ संशोधन बिल को पार्लियामेंट में पास हो जाना चाहिए। एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को यरगमाल बना लिया है, ऐसे कह लीजिए, दूसरे अल्फाज में अपहरण कर रखा है और वो सिर्फ अपनी राजनीति रोटियां सेकने के अलावा उनका और कोई मतलब नहीं है। ओवैसी साहब मुसलमानों के, कौम व मिल्लत के कोई हमदर्द नहीं है, उनके दिल में मजहब व मिल्लत का कोई दर्द नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासी जमीन को, सियासी बिसात को मजबूत करने में लगे हुए हैं। कल तक वो कांग्रेस को कोसते हुए थकते थे, पानी पी पी के कोसते थे कांग्रेस को। आज कहां गई वही कांग्रेस? आज वो कांग्रेस का नाम लेने के लिए तैयार नहीं। आज वो चंद्रबाबू नायडू याद आ रहे हैं, जो विजयवाड़ा में कल उन्होंने तमाम मुसलमानों के साथ खड़े होकर के नमाज पढ़ी, नमाज में नियत बांधे खड़े हुए दिख रहे हैं। अब उनको कोस रहे हैं नीतीश कुमार को, जो उन्होंने अभी मुख्यमंत्री हाउस में उन्होंने रोजा इफ्तार कराया। तो ऐसे सेकुलर लीडरों को कोसना गोया कि मुस्लिम मफाद के खिलाफ काम करना है। और वक्फ संशोधन बिल को लेकर के ये जो इतना एहतजाज कर रहे हैं ओवैसी साहब, इनको याद नहीं है कि इससे पहले 5 बार कांग्रेस के ही दौर में वक्फ में संशोधन हो चुका है। आज छठी बार बीजेपी संशोधन करने जा रही है, जरूरतों को, हालात और तकाजे को ध्यान में रख करके, करप्शन को खत्म करने के लिए और वाकिफ की मंशा के मुताबिक अमल करने के लिए। तो ये बुरा लग रहा है। और 5 बार कांग्रेस ने संशोधन किया, वो अच्छा लगा। तो जरूरतों के हिसाब से और जमाने के तकाजों के हिसाब से वक्फ में संशोधन होते रहे। वक्फ ही नहीं बल्कि संविधान में 100 बार संशोधन हुआ, उसका क्या करेंगे? ओवैसी साहब वक्फ बिल के नाम पर पूरे देश के मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं। मगर मुसलमान समझदार है, पढ़ा लिखा है, इनकी इस तरह की भड़काऊ बातों में चंद ही लोग आ सकते हैं, मगर अक्सर तादाद नहीं आने वाली। मुझे हैरत है उनकी काबिलियत पर, उनकी सलाहियत पर। वो बैरिस्टर हैं, कानूनदा हैं, मगर उनको ये समझ में आना चाहिए कि एक प्राइवेट सोसाइटीज हैं, प्राइवेट ट्रस्ट हैं, और एक गवर्नमेंट का ट्रस्ट है, गवर्नमेंट की सोसाइटीज हैं। वक्फ बोर्ड एक गवर्नमेंट का इदारा है और जो हिंदू सोसाइटीज और ट्रस्ट का हवाला दे रहे हैं वो प्राइवेट हैं। प्राइवेट संस्थाओं को अधिकार हासिल है कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक जिसको चाहे रखें या न रखें,
मगर गवर्नमेंट जब अपनी कोई संस्था बनाती है, एक्ट बनाती है, उसमें वो सभी लोगों को रखती है। मैं मिसाल के तौर पर आपको बताऊं कि दरगाह ख्वाजा साहब अजमेर ट्रस्ट गवर्नमेंट का बनाया हुआ है, हर तरह के लोग हैं उसमें। ऐसे ही देवा शरीफ का जो हजरत शाह वारिस अली साहब का जो ट्रस्ट है, उसमें मुसलमान भी हैं और हिंदू भी हैं। मुझे हैरत है असदुद्दीन ओवैसी साहब पर कि वो कानूनदा हैं, कानून की बारीकियों को समझते हैं। उनको इस बात समझ में नहीं आ रही है कि एक है प्राइवेट ट्रस्ट और सोसाइटीज और एक है गवर्नमेंट की संस्थाएं। गवर्नमेंट की संस्थाओं में सभी जगह हर तरह के लोग होते हैं, और प्राइवेट सेक्टर में किसी मंदिर का ट्रस्ट है, किसी गुरुद्वारे का ट्रस्ट है, वो क्यों किसी मुसलमान को रखेंगे? और मुसलमानों को भी हक नहीं पहुंचता कि वो क्यों मुतालबा करेंगे कि मंदिर ट्रस्ट में मुसलमान रखा जाए, गुरुद्वारे के ट्रस्ट में, चर्च के ट्रस्ट में जो है वो मुसलमान रखा जाए। ये मुसलमानों को भी हक नहीं पहुंचता। मगर जो गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए संस्थान हैं, संस्थाएं हैं या ट्रस्ट है, इसमें गवर्नमेंट को यह अधिकार हासिल है कि वो सभी तबके के लोगों को उसमें नुमाइंदगी दे। ये दोनों चीजें अलग अलग चीजें हैं, ये दोनों एक करके इसको नहीं देखा जा सकता। और इसके अलावा मैं एक मजे की बात आपको बताऊं कि दरगाह ख्वाजा अजमेर शरीफ ट्रस्ट है, ये गवर्नमेंट का बनाया हुआ ट्रस्ट है, ये प्राइवेट ट्रस्ट नहीं है। इसमें हर तरह के लोग हैं। ऐसे ही देवा शरीफ में हजरत वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का जो ट्रस्ट है, उसमें उस दरगाह के ट्रस्ट में मुसलमानों के साथ हिंदू भी हैं। ऐसे लखनऊ में हुसैनाबाद ट्रस्ट है, जो बहुत सारे मुहर्रम वगैरह के जुलूस का एहतमाम और नजर नियाज का एहतमाम करता है। उसमें मुसलमान के साथ में हिंदू ट्रस्टी है, और लाजिम है कि वहां पर जिला प्रशासन का एक नुमाइंदा एडीएम सिटी उसका मेंबर रहेगा। तो इस तरह के कई ट्रस्ट आपको मिल जाएंगे कि दरगाहों के हैं या मुस्लिम्स द्वारा बनाए गए हैं, मगर उसमें हिंदुओं की नुमाइंदगी है। तो ओवैसी साहब को इस फर्क को समझना होगा। उन्होंने तो वक्फ संशोधन बिल का एक तरीके से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को लेकर के एक यरगमाल बना रखा है, अपहरण कर लिया है, और वक्फ के नाम पर पूरे भारत के मुसलमानों को वो डराने में लगे हुए हैं, धमकाने में लगे हुए हैं, गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा है कि वक्फ संशोधन बिल थोपा जा रहा है लोगों पर। हरीश रावत साहब कांग्रेस के लीडर हैं। उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि उन्हीं के शासनकाल में, यानी कांग्रेस पीरियड में, वक्फ में 5 बार संशोधन कांग्रेस गवर्नमेंट कर चुकी है। 5 बार जब वक्फ में संशोधन हुआ, हरीश रावत साहब कहां ख्वाब खरगोश की तरह सो रहे थे। और आज छठी बार बीजेपी गवर्नमेंट जरूरतों के तकाजों को लिहाज पास रखते हुए और जो करप्शन है उस करप्शन को खत्म करने के लिए वक्फ में संशोधन कर रही है। तो इसमें क्या हर्ज की बात है? मैं तो इसका समर्थन करता हूं कि वक्फ बिल का में संशोधन होना चाहिए और जल्द से जल्द पास होना चाहिए, और हरीश रावत को भी पिछला अपना आईना देखना चाहिए। नगर निगम बनारस ने जो है नवरात्रि के अवसर पर नगर निगम क्षेत्र में मास्क की दुकानें बंद रहने का फैसला किया है, क्या कहेंगे? ये एक आजकल ट्रेंड चल चुका है कि हर हिंदू त्योहार के मौके पर मुसलमानों की दुकानों को बंद कराया जाएगा। अभी दिल्ली में इसका ऐलान हुआ, अब बनारस में ऐलान हुआ, फिर कहीं और ऐलान होगा। इस तरीके से मीट की दुकानों को बंद कराना असंवैधानिक कदम है। हाँ, वहां बंद कराया जाए जहां मंदिर है और लोग पूजा पाठ करने के लिए आएंगे
और पास में ही मीट की दुकान है, वहां बंद कराया जाना तो ठीक है, उचित है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मगर पूरे शहर में जो दूर दूर तक कहीं मंदिर का वजूद नहीं है, अता पता नहीं है, वहां पर बंद कराया जाना तो एक तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी को आर्थिक तौर पर कमजोर करने वाली बात है ये। जी बताएं। मैं सबसे पहले अपने देशवासियों को पेशगी ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश करता हूं और दुआ करता हूं कि अल्लाह हमारे देश में खुशहाली लाए और यहाँ के हर नागरिक खुशहाल हो और तरक्की हो और अमन शांति कायम हो। साथ ही साथ मैं ईदगाह के इमामों और मस्जिद के इमामों हजरा से कहना चाहता हूं कि ईद की नमाज का बड़ा एहतमाम करें और बहुत एहतमाम के साथ खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़ें और पढ़ाएं और इस बात पर ध्यान दें कि नमाज मस्जिद तंग होने की वजह से बहुत सारे नमाजी रोड पर अगर आ जाते हैं तो रोड पर नमाज न पढ़ाई जाए और लोगों की जमातें रोड पर न बनवाएं। उसका तदारुक ये है कि किसी मस्जिद में अगर ये ऐसी सूरत हाल है कि नमाजी अंदर नहीं आ सके, मस्जिद फुल हो गई है, बहुत बहुत सारे नमाजी बाहर रह गए हैं, तो पहली एक जमात कर दी जाए, उसके बाद इमाम बदल करके दूसरी जमात फिर कर दी जाए। जो लोग नहीं पढ़ सके हैं नमाज वो दूसरी जमात कर लें और फिर इसके बावजूद भी नमाजी कम नहीं होते हैं तो तीसरी जमात कर ली जाए। ना इमाम बदला जाएगा, बाकी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 3, 4 जमातें हो सकती हैं। इससे क्या होगा कि रोड पर चलने वालों को कोई खलल वाक़ई नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। एम्बुलेंस निकल रही है, आ रही है, जा रही है, उसको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ट्रैफिक भी जाम नहीं होगा, किसी शख्स को कोई शिकायत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, अच्छा मुसलमान वो है जिसके हाथ से, पैर से, जुबान से किसी को तकलीफ न पहुंचे। इस्लाम रवादारी का मजहब है और यही हमें पैगंबर इस्लाम ने तालीम दी है। तो मस्जिद के इमाम हजरात, ईदगाह के इमाम हजरात इन तमाम बातों का खास तौर पर ध्यान रखें। और आखिर में मैं अपील करना चाहता हूं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने काली पट्टी बांधने का ऐलान किया है। तो काली पट्टी बांधने का मतलब है हम गम का दिन मना रहे हैं, जबकि ईद जो है वो खुशियों का दिन है, खुशियां लेकर के आई है। खुशियों को के दिन को काली पट्टी बांध करके गम का दिन न मनाएं और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के इस फैसले को खारिज करें। कोई भी मुसलमान काली पट्टी न बांधे और नमाज के बाद दुआ करें अपने देश की खुशहाली के लिए और अपने परिवार की खुशहाली के लिए।